जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। कम समय में बेहतर कंटेंट आपके अपने परिवार की पहचान है, तो अपने परिवार का सपोर्ट कीजिए और कम समय में बेहतर कंटेंट लाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो आज की केंद्र सरकार की प्रमुख योजना 2014 से 2020 के बीच में जो भी योजना लॉन्च हुई है उसका पार्ट नंबर 1 है। 2021 के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए अंतिम कील साबित होगी। तो चलते हैं आज की क्लास पर। पहली योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो इस योजना से संबंधित तुम्हें 3 बातें याद रखनी है। पहली, मेक इन इंडिया योजना का नाम है, कब स्टार्ट की गई 25 सितंबर 2014 को, और उद्देश्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगली स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर उन्हें विकसित करना। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव को गोद लिया था, उसी प्रकार से हर सांसद को ये जिम्मेदारी दी गई थी इस योजना के तहत। आगे चलते हैं अगली योजना पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये आ चुकी है। तो किस मंत्रालय के तहत स्टार्ट की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। कब स्टार्ट हुई? 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। योजना का उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो आपको इस स्कीम से संबंधित इतनी सारी बातें याद रखनी है, आपकी परीक्षा में आएगा, आप हंसते हंसते इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अगली स्कीम है उजाला योजना। हमें सबसे मेन पॉइंट उजाला का फुल फॉर्म याद रखना है, उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। योजना का उद्देश्य क्या था? एलईडी बल्ब को कम मूल्य पर वितरित करना, मतलब कि हमें बिजली की खपत को कम करना था। कब स्टार्ट की गई? 1 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। हमारा कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2014 को योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना। अगली स्कीम है अटल पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरुआत हुई। और इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? 18 से 40 वर्ष के बीच के लोगों को, मतलब मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम में 40 है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना ये एक पेंशन स्कीम थी जिसमें हमें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन, हमें 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन दी जानी है। तो हमें ये दोनों योजनाएं याद रखनी है। दोनों योजनाएं वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना और अटल पेंशन योजना दोनों किसने शुरू की? वित्त मंत्रालय। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हैं। आगे चलते हैं अगली स्कीम पर। अमृत योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमृत योजना, और उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अमृत की फुल फॉर्म। तो चलते हैं इस योजना के बारे में देख लेते हैं। 24 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना और 2022 तक सभी शहरी इलाकों में सभी के लिए घर उपलब्ध कराना। तो आवास सबके लिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाना और 500 शहरों में आधारभूत जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उन्हें उपलब्ध कराना है इस योजना का उद्देश्य। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 9 मई 2015 को इस योजना की कोलकाता से शुरुआत हुई। कहाँ से? कोलकाता से इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 70 वर्ष के व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ मिलेगा कैसे? 12 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम भरकर आप ये दुर्घटना बीमा ले सकते हैं। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आगे चलते हैं अगली योजना पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक, तो ये भी कोलकाता से स्टार्ट हुई, उसी दिन स्टार्ट हुई जिस दिन प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना स्टार्ट हुई थी। तो ये कब है? 9 मई को 2015 को स्टार्ट हुई। मिनिमम एज इसमें 18 साल और मैक्सिमम कितनी है? 50 वर्ष है। योजना का लाभ मिलेगा कैसे? 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा ले सकते हैं। अगली स्कीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सागरमाला परियोजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? रेल, सड़क परिवहन को जोड़ना और बंदरगाहों का विकास करना।
योजना कब शुरू की गई? 31 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। तो आज की क्लास में ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं थीं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हम आपके लिए कम समय में बेहतर कंटेंट लेकर आएँ। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।